हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। इसरो के प्रस्तावित NGLV लॉन्च व्हीकल सिस्टम में एन का क्या मतलब है जो PSLV के वर्तमान ऑपरेशनल लॉन्च सिस्टम को बदल सकता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू, ऑप्शन बी है नेक्स्ट, ऑप्शन सी है नाउ, ऑप्शन डी है नोड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट। NGLV का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, नेक्स्ट। PSLV का क्या होता है फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आते हैं, सबसे अविश्वसनीय विश्व कप कहानियाँ फुटबॉल विश्व कप से उपाख्यान 1930 में उरुग्वे से आज तक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुसियानो वर्निके, ऑप्शन बी है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ऑप्शन सी है डिएगो माराडोना, ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लुसियानो वर्निके। सबसे अविश्वसनीय विश्व कप कहानियाँ फुटबॉल विश्व कप से उपाख्यान 1930 में उरुग्वे से आज तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लुसियानो वर्निके। भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों सैटेलाइट की आवश्यकता होगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2। भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम इसरो का है के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 54%, ऑप्शन बी है 44%, ऑप्शन सी है 69%, ऑप्शन डी है 79%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 69%। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 69% की। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है जिनेवा। तो सही आंसर क्या होगा? 2022 की बात हो रही है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। अच्छा, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लियो में, LYON, लियो बोलते हैं, एन साइलेंट होता है। और एक कौन से कंट्री में है लियो? तो आंसर क्या होगा? फ्रांस में। नेक्स्ट आते हैं, IMF ने वैश्विक GDP वृद्धि अनुमान ग्लोबल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन को 2022 और 2023 में घटाकर कितना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5.2% एंड 2.7% क्रमशः, ऑप्शन बी है 3.2% एंड 2.7%, ऑप्शन सी है 5.2% एंड 1.7%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो हालत बहुत ख़राब है अभी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2022 के लिए है 3.2% और 2023 के लिए 2.7%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2022 के लिए कितना है? 3.2% और 2023 के लिए 2.7%। अनुमान किसने लगाया है? IMF ने। नेक्स्ट आते हैं, असमानता सूचकांक या CRI सूचकांक को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व बैंक और नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है विश्व बैंक और RBI, ऑप्शन सी है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल
एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। सिंपली आपको यहाँ से याद रखना है कि जो CRI इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। और यह जो परियोजना है ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 13 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 17 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 13 अक्टूबर को। और 2022 की इसकी थीम है अर्ली वार्निंग। नेक्स्ट आते हैं, CERT इन और पावर CSIRT ने हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है साइबर एक्स, ऑप्शन बी है पावर एक्स, ऑप्शन सी है साइबर गेम, ऑप्शन डी है पावर गेम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पावर एक्स। CERT इन और पावर CSIRT ने हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जिसे क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पावर एक्स। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। आपके पास ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है IIT रुड़की, ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तुक्का लगा के। जैसे मान लो आपको आंसर याद नहीं है इसका, तो जो कामरूप है इसका संबंध किससे है, असम से है, और असम में कौन सा IIT है, IIT गुवाहाटी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट आते हैं, अभ्यास इप्समार किसके बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत। एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका, बी फॉर ब्राज़ील और आई फॉर इंडिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो INS तर्कश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और समुद्री कमांडो फोर्स द्वारा किया गया था। जो इंडियन नेवी का प्रतिनिधित्व था किसके द्वारा किया गया था, तो INS तर्कश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और समुद्री कमांडो फोर्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 19 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 14 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15 अक्टूबर को। अब कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो विश्व छात्र दिवस है किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर। चूँकि इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है तो यह केवल भारत में मनाया जाता है। और इस साल का थीम है शिक्षकों के साथ शिक्षा का परिवर्तन शुरू होता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2022 का थीम क्या है, शिक्षकों के साथ शिक्षा का परिवर्तन शुरू होता है। और 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और ये UN द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित है। तो 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, एक तो आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और दूसरा विश्व छात्र दिवस। नेक्स्ट आते हैं, किस पनडुब्बी ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल
सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है INS तर्कस, ऑप्शन बी है INS वेला, ऑप्शन सी है INS अरिहंत, ऑप्शन डी है INS करंज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। INS अरिहंत ने किस पनडुब्बी ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, INS अरिहंत ने। और जो INS अरिहंत है यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है और इसका कमीशन कब हुआ था? 2016 में। नेक्स्ट आते हैं, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोट का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है विनकोव-19, ऑप्शन बी है एंटीकोव-19, ऑप्शन सी है कोवैक्स-19, ऑप्शन डी है नोकोव-19। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विनकोव-19। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विनकोव-19। नेक्स्ट आते हैं, अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स की बैठक का मेजबान कौन सा शहर था? तो आपके पास ऑप्शन है काठमांडू, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है हनोई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हनोई। कौन से देश में है? वियतनाम में। अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स की बैठक का मेजबान कौन सा शहर था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हनोई। नेक्स्ट आते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक के प्रमुखों का स्थान कौन सा शहर था? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक के प्रमुखों का स्थान कौन सा शहर था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश ने सबसे कम स्कोर किया? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है यमन, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यमन। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश ने सबसे कम स्कोर किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यमन। और भारत की रैंक कितनी थी? 107। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 इंडिकेटर संकेतकों पर आधारित है। एक है आपका अल्प पोषण, अंडर नोरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर। अब थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्प पोषण, अंडर नोरिशमेंट। इसमें क्या होता है ना, जब इनसफिशिएंट कैलोरी के वैल्यू मतलब उस टाइप का खाना में नहीं मिलता, इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, तो ये क्या है, एक इंडिकेटर है किसका? ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर करने के लिए। दूसरा है आपका चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें क्या होता है, इसका जो संबंध है किससे है, अगर एज के अकॉर्डिंग आपकी लंबाई क्या है, लो है, तो ये भी आपका क्या है, एक इंडिकेटर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। फिर तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। इसका संबंध किससे है, तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट लो हो, अंडर एज 5, ठीक है, चाइल्ड स्टैंडिंग भी क्या था, अंडर एज 5 था, और चाइल्ड वेस्टिंग भी अंडर एज 5। अगर हाइट के अकॉर्डिंग लो वेट है तो ये आपका किस में आता है, चाइल्ड वेस्टिंग में, जो कि एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इंडिकेटर है। और फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी,
द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे partially reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environment। तो ये किसमें आप चाइल्ड मोर्टेलिटी भी क्या है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या है, इंडिकेटर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार द्वारा SCG परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को चुना गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत सरकार द्वारा SCG परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को चुना गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। अच्छा, SCG का फुल फॉर्म क्या होता है, सरफेस, एस फॉर सरफेस, सरफेस कोयल गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 17 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर। सही आंसर क्या होगा, यहाँ 18 अक्टूबर मेंशन कर लो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। और इस बार की इसकी थीम क्या है, लीव नो वन बिहाइंड। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, और इस बार की इसकी थीम क्या है, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF के साथ साथ करंट अफेयर क्विज भी मिलेगा 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।